हाँ, मैं कई बार डरता हूँ लोगों को अपने घर में लाने के लिए, क्योंकि क्योंकि वे मेरे घर से चीजों को लेना चाहते हैं और वे ईर्ष्यालु हो जाते हैं। वे उस परिवार को देखते हैं जो खुश है और वे स्थिर नहीं रह सकते ऐसा देख करके। जब वे पति पत्नी को खुश देखते हैं, वे चुप से देख नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो कहना ही है उन्हें। कई बार बच्चे भी माता पिता को देख करके ईर्ष्या करते हैं। हाँ, वे पसंद नहीं करते। और ऐसा जब होता है तो उसके भीतर कुछ होता है और वो है शैतान। उन्हें बताएं, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, ये डाह नहीं करता, प्रेम घमंड नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम क्रोध नहीं करता, प्रेम स्वार्थी नहीं होता है, वो अपने विषय में ही नहीं देखता है। क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है इस पृथ्वी पर के 99% लोग स्वार्थी है और वे अपने आप को देखते हुए संसार को देखते हैं। जब देखते हैं कोरोना की विपत्ति है, परमेश्वर मुझे कोरोना से बचाइए, प्रभु मेरे परिवार को कोरोना से बचा के रखिए। लोगों, मुझे किसी ने बताया कि वो कतार पे था हॉस्पिटल जाने के लिए, हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए, और बहुत सारे लोग, और हो सकता है इस लड़के को कोरोना ना भी हो, मामूली सर्दी हो उसे, लेकिन उसे कतार में खड़ी होनी है और कई लोग वहां पर खड़े हैं, ये मानो एक भीड़ के समान है। हाँ, यहां हम आसानी से क्रोधित नहीं होते। क्यों? क्योंकि यही हमारा एक काम है। मैं अपने आप में कार्य कर रहा हूं और यह आसान नहीं है। कई बार क्रोधित हो जाता हूं आसानी से, जो मेरा पाप है, लेकिन मसीह मुझ में कार्य करता है, वो मेरी सहायता करता है हर तरीके से। प्रेम क्रोधित नहीं होता है आसानी से। प्रेम गलत बातों का लेखा नहीं रखता है। क्या आप जानते हैं, कई एक लोग, बहुत सारे पति लोग नहीं भूलते जब वो विवाह करके आते हैं और उसके बाद उनके ससुर उनसे कुछ कहते हैं। उस बूढ़े आदमी को देखो, जब हम शादी करके पहली दफा आया तो वो मुझसे क्या कहा वहां पे, मेरी बेइज्जती की उसने। अभी देखो उसको, तकलीफ में है। हाँ, कभी उसका लेखा ना रखें। मेरे पिता ऐसे कहते थे, महिलाएं जो हैं वे हर एक बातों का हिसाब रखती है और एक सूची रखती है, और अब जब वो नाराज हो जाती है अपने पति से, तब शैतान वो सूची उसकी आंखों के सामने ला देता है और तब वो कहने लगती है, 1965 में तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? 1967 में तुमने मेरी बेइज्जती की थी अपने माता पिता के सामने। 1968 में तुमने ये किया। और इस प्रकार का सब कुछ वो कह सकती हैं। उनके मन में ये सूची बनी रहती है। इसलिए मेरे पिताजी हमेशा मुझे बताते थे सावधान रहने के लिए महिलाओं के साथ। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है और सारी बातों को वो याद रखती है, आपको कभी नहीं बताएंगे, लेकिन जब समय आएगा वो उन सारी बातों को याद करके आपके सामने में रख देंगे और मानो अपनी सूची से वह आपको जला देंगे, आप मरे हुए हैं। हाँ, पुरुष लोग भी ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं ही हैं। हाँ हाँ, पुरुष लोग भी सूची बना लेते हैं अपने मन में। अब जानते हैं, मैंने एक बात सीखा है, शैतान कई बार मेरे जीवन में प्रयास किया, मैं गाड़ी चलाते वक्त शैतान उस सूची में से कुछ मुझे याद दिलाएगा, मेरी पत्नी के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, किसी ना किसी के बारे याद दिलाएगा। बच्चे भी कई बार बहुत बुरे तरीके से दुख देते, वो नहीं जानते, और शैतान ये सारी बातें याद दिलाता है जब मैं ड्राइव करता हूँ। ओह, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, तो मैं कहता हूँ यीशु, उन सारी बातों को मैं समर्पित करता हूँ और उन सारे विचारों को यीशु मसीह के अधीन कर देता हूं मैं। अचानक जब आप ड्राइव कर रहे होंगे, आपके बगल में आपकी पत्नी बैठी होगी, तब वो दुष्ट
कुछ बुरे विचारों को आपके मन में लेकर के आएगा। आप सोचेंगे, तब आप कहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, इस विचार के कारण मैं प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। यही प्यार है मेरे भाई, मसीह का वो प्रेम। लोगों के बारे में आप लेखा ना रखें। मेरे लिए यदि वो खत्म हो गया, उस दिन की बात उसी दिन खत्म हो गई। कल सूरज ढलने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए, उसे रखे ना रहें। और टूटे हुए रिकॉर्ड के समान आप बजा रहे हैं उसे। पुराने समय में रिकॉर्ड्स इस्तेमाल होते थे, इन दिनों में सब कुछ तो डिजिटलाइज हो चुका है, एक बटन दबाई और सब चालू। पुराने दिनों में वो रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि टेप भी वो कर 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 आवाज कर किया करता था, और परेशान करने वाली आवाज होती। और उन टूटे हुए रिकॉर्ड्स की तरह कई बार हमारे मन में आवाजें आती हैं। ये कोई मायने नहीं रखता ये कितनी बार दोहराया गया। परमेश्वर के अधीन कर दें और कहे, यीशु मेरी सहायता कीजिए, यीशु मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर को समर्पित कर दें। आपके जीवन में जो भी तकलीफ क्यों ना हो, जो सारे लेखे में है, हम जानते हैं कि हमारे अचेतन मन में लगभग 70% की बातें याद रहती है, और हमारे चेतन मन में मात्र 30 से 40% बातें ही याद रहती है, जहां हर प्रकार की मानसिक प्रक्रिया होती रहती है और वहां बहुत तेजी से काम होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, वे सब कुछ पीछे धकेल देते हैं और वहां पर कार्य करते हैं, और चेतन मन क्रियाशील होता है और वो पिछली बातों को तुरंत में याद नहीं कर पाते। ये बातें वो बातें, ऐसा नहीं होता। वो छोटी से छोटी बातों में स्लिप्त हो या बड़ी से बड़ी बातों में, वो कोई मायने नहीं रखती। इसलिए क्या छोटा क्या बड़ा ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो इसमें काम करते हैं। फिर 70% याददाश्त या 80% आपकी याददाश्त आपके अचेतन मन में, या लगभग 90% आपके अचेतन मन में 100% बातें याद रहती है। वहां कुछ भी चीज भूला नहीं जाता, वरन सब बातें जो आप करते हैं याद रहता है। हर वो बातें जो हो रही है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने नाक से आप सूंघ रहे हैं। सुनिए, इस घड़ी आप सुन रहे हैं मुझे इस साधन के जरिए, लेकिन बहुत सारी बातें आपके अंदर जा रही है। आपके अपने खुद के विचार हैं, आप अन्य बातों को भी सुन रहे हैं, आप एक स्थान में बैठ भी नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें आपके भीतर जा रही है, ये बातें वो बातें। मैं कई बार लोगों को सुनता हूं, उसके अंदर का मैकेनिज्म वो कर 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 आवाज करता है, और बहुत तनाव में होते हैं वो लोग, और तनाव से घिरे हुए पाए जाते हैं। और तब ये बातें होती है, और तब क्या होता है, इस क्षण ये सब याददाश्त में आ जाती है और आपके अचेतन मन में चली जाती है। और एक बात है जो पराचेतन कहलाती है, जहां 200% याददाश्त होती है। इसलिए मैं कह रहा था, हर एक बात, रंग, लाइट, वो सुगंध, और जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। और ये सारी बातें यीशु के लहू के द्वारा धुलना आवश्यक है। यदि आप एक बहुतायत का जीवन जीना चाहते हैं तो ये सब बातें यीशु के लहू के अधीन हो जाना चाहिए, जहां आपको अपने सारे सोच विचार समर्पित करने की आवश्यकता है। और आपका भूतकाल। और देखिए क्या होता है, यदि मान लीजिए आज आपका मित्र कुछ करता है, तब आप कुछ अलग से नाराज हो जाएंगे क्योंकि किसी और मित्र ने कुछ किया है। इसलिए आज जो हो रहा है उसका कोई जुड़ाव नहीं उन बातों से जो पहले कभी आपके साथ हुआ है। लेकिन याददाश्त कई बार बुरा व्यवहार करती है, हमसे खेलती है, और आपके भूतकाल के अनुभवों के साथ आपकी भावनाएं मिल जाती है। पता है उस दिन क्या हुआ था? उतने साल पहले इस लड़के ने वैसा ही कहा था। मैं उन्हीं बातों को सुन रहा हूं, इसलिए ये व्यक्ति सही नहीं है उस क्षण में। और सबसे ज्यादा बुरा तब होता है जब किसी और का बुराई आपके जहन में उठाता है और इस व्यक्ति के सामने में वो निकलता है जो कि निर्दोष है। खैर जो भी हो, प्रेम किसी भी गलत बात का, जी हां, किसी भी गलत बात का लेखा नहीं रखता है, वो परमेश्वर को दे देता है। यदि आप लोगों को कील के
नोक पर रखेंगे। यदि आप दंड देना चाहते हैं लोगों को, जो सबसे अच्छी बात आप अपने शत्रु के लिए कर सकते हैं, 3 बातें आप कर सकते हैं जो सबसे अच्छा है। अपने शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे मार डालें। ये बात करके आप उससे पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन परिणाम आप जेल में होंगे। दूसरी बात, उसे नुकसान पहुंचाए, पूरे तरीके से बर्बाद कर दें। ऐसा करने से पता है क्या होगा? वो एक दिन फिर उठेगा और वापस आकर आप पर हमला करेगा। तीसरी बात, यदि आपका शत्रु है, आप उसे प्यार करें, उसे अपना मित्र बनाएं। ये कृपया हमारा एक पासवान और एक गांव में वहां के लोग उससे बड़ी समस्या दे रहे थे। उन लोगों ने उसे पीटा, उसे चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी। वे जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने 100 बोरियां चावल की ली और उस गांव में गए और उन लोगों को दिया, अभी हाल ही में। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? उसके बाद उन लोगों ने कहा, भैया आप यहां आओ, हम लोग मिल करके चर्च बनाएंगे, हम आपकी सहायता करेंगे, पैसा भी देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो यीशु हमारे गांव के बीच में रहे। हालेलुया! प्यार क्या कुछ नहीं कर सकता? ये लेखा नहीं रखता है। और ये अब आपके लिए भी मौका है कि आप जाएं और ऐसा ही करें। मेरे सारे पासवान ऐसा ही करते हैं, मैंने उन्हें ऐसा करने सिखाया है। कौन आपको नफरत करता है? और मैं कल एक और अन्य पास्टर से बात कर रहा था, उसका पड़ोसी उसे गरीब बच्चों की सहायता करने की अनुमति नहीं दे रहा कि वो जाकर के उनकी सहायता करे। वो बंद करवा दिए। और मैंने उन्हें बताया कि आप इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, उन्हें दें। होने पाए कि वे लोग जानने पाए कि कुछ भी हो जाए, आप उनको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आप उन्हें क्षमा करें और प्यार दिखाएं। और यही वो कर रहे हैं। और जब आप अपने शत्रु के साथ आप भलाई करेंगे, और बाइबल के अनुसार ऐसा करने पर आप अपने शत्रु के सर पर कोयले का अंगार रखते हैं। और यह मेरे लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए बेकार है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी त्वचा का रंग क्या है। अन्य लोगों के लिए तो होगा कि उनके बाल शायद जल जाए, लेकिन मेरे यहां तो कुछ है भी नहीं। देख रहे हैं? प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। उस दिन तुमने मेरे साथ क्या किया था, देखो अब तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है। हाँ, तुम इसी के काबिल हो। कुछ बहनें ऐसे प्रार्थना करती है, प्रभु ये पीटना जिससे मैं नफरत करती हूं, ये पति जब अपनी पत्नी को पीटते हैं, यदि आप मसीहत अपनी पत्नी को ना पीटे, यदि आप पास्टर हैं तो बेकार हैं, अपनी पत्नी को मत पीटिए। लेकिन ये पत्नी, उसका पति पीटता है, इसलिए प्रार्थना करता है, प्रभु उसने मुझे मारा। एक बहन मुझे बता रही थी, और उसका पति जो था वो नाटा है, और बहन जो है थोड़ी सी लंबी है। और मैंने जब उससे पूछा तो वो बहन बता रही थी कि उसका पति उसके छाती पर लात मारता है, मेरे गले के पास। और मैंने उस बहन से पूछा कि बहन आपका पति तो नाटा है, वो कैसे आपकी छाती पर लात मार लेता है? तो वो कहती है, भैया वो कुछ फीट पीछे जाता है और उसके बाद दौड़ते हुए वो आता है और कूद करके मेरे गले के पास लात मारता है, कराटे किक के समान। और तब क्या होता है, वो भी गिरता है और मैं भी गिर जाती हूं। देखिए, बंद कीजिए इस प्रकार की हरकतें। खैर जो भी हो, मार खाने के बाद पत्नी, आपको पता है वो क्या प्रार्थना करती है? शैतान उसे प्रार्थना करने को प्रेरित करता है, प्रभु ये बाइक से जा रहा है, होने पाए कि ये गिर जाए बाइक से। और देखिए कैसे भावना यहां पर कार्य करती है, होने पाए कि वो गिर जाए, उसके पांव टूट जाए, और उसके बाद देखो कि कौन उसका ख्याल रखेगा? उसकी पत्नी। यदि किसी के साथ बुरा होता है तो आप उसमें आनंद मत बनाइए, बुरी बातों की योजना मत बनाइए, जैसे को तैसा ये विचार आपको कहीं नहीं लेकर के जाएगा। प्रेम प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये हमेशा सुरक्षा देता है।
अब जानते हैं, यदि आप पिता हैं, आपको अपने परिवार की रक्षा करनी होती है, हमेशा सुरक्षा देना है। ऐसा मत कहते रहिए इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, वो मेरी कभी सुनते ही नहीं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो भी क्यों ना सुने तो भी आप उसकी सुरक्षा करें। हमेशा भरोसा रखें। क्या आप अपनी पत्नी पर भरोसा रखते हैं? हाँ, क्या आप अपने पति पर भरोसा करते हैं? क्या अपने बच्चों पर यकीन करते हैं? बच्चे, क्या आप माता पिता के यकीन करते हैं? यदि आप प्रेम करते हैं, आप कह सकते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन भरोसा करना जरूरी है। हाँ, हर किसी की एक आशा है। अब जानते हैं, सबको उम्मीद है, और ये हमेशा एक ऐसा शब्द है जो बहुत चालाकी से इस्तेमाल होता है। आप कभी नहीं बदलोगे। कहा जाता है उम्मीद ही से दुनिया कायम है। हमेशा खोजते रहें। प्यार कभी हारता नहीं। सब कुछ विफल होगा, आपकी भविष्यवाणी विफल हो सकती है या समाप्त हो जाएगा। आपके दान वरदान विफल हो सकते हैं। क्या आपको पता है स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएगी, वहां वो समाप्त हो जाएगी। जब तक आप स्वर्ग नहीं पहुंचते आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, लेकिन जब आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे वहां प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके सामने स्वयं परमेश्वर मौजूद होंगे स्वर्ग में। दूसरा फल, आनंद। इसे पढ़ें और प्रतिबिंबित करें। आनंद। इन वचनों को पढ़ें। नहम्याह 8:10। प्रभु का आनंद मेरा बल है। प्रभु का आनंद मेरा बल है। क्या प्रभु का आनंद निश्चय आपका बल है? सुनने में हंसी की बात लगती है। ताकत जो है हमारे अपने आप से नहीं है, अपनी क्षमता से नहीं है, लेकिन ये हिम्मत हमें प्रभु के आनंद से मिलता है। निश्चय मेरे जीवन में आनंद है। यह मन की वो स्थिति है जहां खुशी प्रतिक्रिया स्वरूप आपके जीवन से आता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। मैं खुश हूं, लेकिन आनंद हमारी मानसिक स्थिति है। हम में वो आनंद है, प्रभु का वो आनंद मेरा सामर्थ है। इब्रानी 12:2। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन में परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानी 12:2। इन्हें पढ़ें, प्रतिबिंबित करें। इन वचनों के आधार अपने जीवन को प्रतिबिंबित करें। जिन वचनों को मैं पढ़ने जा रहा हूं उसे आप लिख लें। आप इसका नोट्स बनाएं और इसे पढ़ें, और निश्चय जब आपके पास ये रिकॉर्ड आएगा आप जरूर इसे दोबारा सुने और उन वचनों को आप लगातार पढ़ें। इसलिए रोमी 5:1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। इस मेल, इस शांति को हमें समझना है। अब जानते हैं हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन हर एक बातों में हमारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ अर्पण किए जाएं, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर तक पहुंचने पाए, और परमेश्वर की शांति जो समझ सहित हमारे हृदय में उंडेला गया है उस मसीह यीशु के द्वारा से। शांति मसीहों के लिए स्थायी रूप से है। ये कोई प्रतिक्रिया नहीं है हमारे जीवन में। हमारा जीवन यूं ही नहीं है, वरन परमेश्वर की शांति सदैव हमारे साथ रहती है, और ये हमारे समझ से परे है। शायद लोग इसको देख करके ताजुब करेंगे कि क्यों ये व्यक्ति इतना शांत, इतना स्थिर है। जब चारों ओर कोरोना का भय है, ये व्यक्ति इतना शांत कैसे है? हाँ, क्यों? उसे कोरोना हो गया, इसके बावजूद भी इतना शांत कैसे है? क्यों? परमेश्वर की शांति है। रोमियो 15:13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती ही जाए। हाँ, कितना सुंदर वचन है, और ये एक प्रतिज्ञा है। रोमियो 15:13। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से।
रोमियो 15 उसका 13, तेरे सामर्थ्य से बजाओ और तेरे लिए बड़े काम करूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आनंद है, शांति है। वो शांति, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर शांति है। हाँ, जब मसीह हमारे अंदर होंगे तो निश्चय मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर होगी। हाँ, फिर धीरज, अगला है धीरज। फिर से आप इसे लिख ले या इसे रिकॉर्ड कर ले और दोबारा से आप इसे सुने, दोबारा सुने। ये पोस्ट किया जाएगा, आप दोबारा से इसे सुने। धीरज, हम उसके महिमा के सामर्थ्य से परिपूर्ण किए जाएंगे ताकि हमें वो धीरज, वो शांति सदाकाल के लिए बनी रहे। कुलोसी 1:11 में हम देखते हैं, देखिए उसकी महिमा के शक्ति के अनुसार हम बलवंत होते जाएं, मसीह में बने रहें, और इस रीति से हम बलवंत होते हैं। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब बातों में बलवंत हो, ताकि हम उस महान धीरज और सहनशीलता को अपने जीवन से दिखा सकें। कुलोसी 1:11। पांचवा, दया। इसे पढ़ें और अपने जीवन से इसे प्रतिबिंबित करें। हाँ, हमें जरूरी कि हम पवित्रता में अपने जीवन को व्यतीत करें, समझ में, धीरज में, दया में, पवित्र आत्मा के अधीन और निस्वार्थ प्रेम के अंतर्गत, और सत्यता का जीवन जीना है प्रभु के सामर्थ्य में, और अपने जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता का हथियार लिए भी जीना है। 2 कोरिन्थियों 6 उसका 6 से 7 तक। पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। मसीह होने का यह मतलब नहीं कि बस हम पैसे पा रहे हैं, जायदाद मिल रही है या संपन्नता मिल रही है। यह एक गलत धारणा है। स्वास्थ्य पाना, यह सब एक गलत शिक्षा है। आपको पता है, पौलुस कहता है, और वो कहता है वो एक परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर का एक सेवक है, और वो कहता है कैसे ये बात साबित किया जाए कि वो परमेश्वर का जन है। उसके लिए जरूरी है कि वो पवित्रता, धीरज, दया और प्रेम में जीवन जिए, और पवित्र आत्मा के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करे, और पवित्र आत्मा आप में हो, और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। यही आपके जीवन को पवित्र करेगी। गंदगी लोगों के सोच में भरा रहता है। हाँ, अपने जवानी के समय से ही मैं पवित्र होना चाहता था। इसके लिए मैंने प्रार्थना की, और मैं प्रार्थना क्या करता था, और मैं प्रभु से कहता था, प्रभु आप ही मेरे जीवन में कीजिए, मुझसे नहीं होगा ये। मेरे मन की पवित्रता, युद्ध तो यहां आरंभ होती है आपके मन में। पवित्रता, समझ, धीरज और दया पवित्र आत्मा में होना है, और एक सिद्ध प्रेम होना है। क्या आप प्रेम करते हैं? क्या आप वास्तव में ईमानदारी से प्रेम करते हैं? क्या आप उस ईमानदार प्रेम को अनुभव करते हैं, या सिर्फ एक दिखावा करते हैं? क्योंकि अंदर से आप पूरे खोखले हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, और इसलिए वो दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते हैं। कैसे वो दूसरों से प्रेम कर सकते हैं जबकि वो खुद से नफरत करते हैं? पवित्र आत्मा सहायता करता है कि आप खुद से प्रेम करें, लेकिन ठीक उसी समय दूसरों से भी प्यार करना सिखाता है, अपने समान। और यही पवित्र आत्मा की खूबसूरती है। लेकिन दया आपको अभ्यास करना है। आपको पता है, मैंने देखा है इन सड़क पे रहने वालों को, और कई बार उन्हें देखकर मैं रोता हूँ। इन दिनों में मैं अपने कार में चावल की बोरियां रखता हूँ और जाता हूँ, और भी कुछ राशन और जरूरत सामग्री को अपने पीछे सीट में रखता हूँ, और जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ उसे बुलाता हूँ, यहाँ ये बोरी लेकर जाओ। और ये आनंद देखने लायक होता है। कल के दिन मैंने एक महिला को दिया, वो इधर उधर देखने लगी, सड़क में रहने वाली, और उस प्लेटफॉर्म पर ही उसके सारे सामग्री पड़े थे, और वो दायां बायां देख रही थी। मैंने उसे पुकारा, वो थोड़ी चिंतित दिखी। मैं उसे बुला रहा हूँ, वो आई, वो गाड़ी खोली और चावल की बोरी ली। अय्या धन्यवाद। लेकिन वो जानते थे कि यह महिला थोड़ी लालची है, तब इसके बाद उसने गाड़ी की दरवाजे बंद कर दी। परंतु वो चावल, आपके हृदय की वो गिड़गिड़ाहट, आप दूसरों को
तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। अपने हृदय में आप उस दया को महसूस करेंगे, और ये इसलिए आता है क्योंकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में है। हाँ, सत्यपूर्ण वचन, जब आप बातें करेंगे सत्य बाहर आएगी। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने परिवार को लेकर के वो बहस कर रहे होते हैं। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति के प्रति फिजूल की बातें बोलती है। मेरे घर में मेरे पिता सब कुछ जानते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, और हम लोग अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान होते थे क्योंकि वो जा करके सब कुछ कह दिया करती थी। हाँ, कई बार मुझे दोबारा सजा मिलती थी। मेरी माँ मुझे सजा देती, फिर कुछ देर के बाद मेरी माँ मेरे पिताजी को बताती, फिर पिताजी मुझे सजा देते हैं, और मैं सोचता था ये जो होता है ये गलत होता है मेरे साथ। अब जानते हैं, और मैं सोचा पिताजी सजा देते हैं और माँ भी सजा देती हैं, ठीक है, और मैंने अपने घर में से बहुत अच्छे से प्रयास किया, जब मेरी पत्नी सजा देगी मैं सजा नहीं दूंगा। और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वो सजा देती है, मैं सजा नहीं देता हूं, वो सजा देने वाली है। हाँ, आपके शब्द परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हो। धार्मिकता के हथियार से जो हमारे दाहिने और बाएं हाथ में हम लड़े, और हमारा यह युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसियों से नहीं है, वरन यह दुष्ट और अंधकार के हाकिमों से है। आपकी लड़ाई आपके पति से नहीं है, आपकी लड़ाई आपकी पत्नी के साथ नहीं है, ये युद्ध शैतान के साथ है। इसे आप याद रखें। छठा, भलाई। इसे अपने जीवन से प्रतिबिंबित कर गए। भलाई, पवित्र आत्मा हमें इस योग्य बनाता है कि वह भलाई हम में हो। मेरे जीवन में कुछ भी भलाई है तो मैं याद करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। मैं एक राज की बात आपको बताना चाहता हूं। संपन्न होने का रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। अपने विषय में सोचना छोड़ दीजिए, केवल मैं नहीं, ऐसा नहीं। इस तरह सोचना बंद करें, आप दूसरों के बारे सोचना आरंभ करें, और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे दूसरों की सहायता करना सिखाइए, प्रभु मुझे आशीष का वह सोता बनाइए। और यही मैं प्रार्थना करता। और पता है क्या होता है, परमेश्वर आपको रखता है, और तब आप स्वतः संपन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को बस पकड़े रहे और कहें प्रभु से, प्रभु मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। ये तो भीख मांगने की मानसिकता है, इसे बंद कीजिए। मसीह ने आपको आशीष का सोता बनाया है, इसका मतलब आपके पास पर्याप्त है और वो उमड़ रहा है। हालेलुया। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं? आप एक परा केंद्रित जीवन व्यतीत करें। हम परमेश्वर के प्रति पूरे केंद्रित रहें और मनुष्य के प्रति भी केंद्रित रहें। हाँ, आप क्या सोच रहे हैं? मैं आप सिर्फ अपने ही जख्म को, अपने ही घाव को लगातार देख रहे हैं। हाँ, आपको कभी नहीं मिलेगा और आपका जीवन और बदतर होता चला जाएगा। लेकिन जरूरत है कि आप केंद्रित जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के प्रति केंद्रित, मसीह यीशु के प्रति, और दूसरों के प्रति केंद्रित। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं प्रभु? मैं कैसे बह सकता हूं दूसरों के लिए? हाँ, अपने बचपन से इस बात का अभ्यास करें। यदि आप बड़े हैं तो अभ्यास करें। लगातार आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा कि आप अपने बुलाहट के प्रति वफादार हो और वो गिना जाए प्रभु की दृष्टि में, और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 उसका 11 वचन में ऐसा लिखा है। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। आपकी जो बुलाहट है वो बेकार की बुलाहट नहीं है, उस नाली की बुलाहट नहीं है। आपकी बुलाहट उसकी महिमा करने के लिए है, और आप सिर्फ और सिर्फ उस नाली की बात सोचते हैं। हर समय अपने पुराने घावों को आप चाट रहे हैं। आपके जीवन में उसकी भलाइयां हैं
और आप कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। आप अपने परिवार में और सिर्फ अपने विषय सोच रहे हैं। अरे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और हर समय शैतान आपको पागल बनाया जा रहा है। लेकिन भलाइयां, परमेश्वर आपको इन भलाइयों से भरता है। और फिर इफिसी 5:9, क्योंकि आत्मा का फल भलाई से परिपूर्ण है और धार्मिकता और सत्य से परिपूर्ण है। आप फिर से देखें, आत्मा का फल। यदि आपके पास पवित्र आत्मा है, 99% लोगों में मैं इस बात को नहीं देख पाता हूं। मैं उनमें आत्मा का फल नहीं देख पाता हूं जो सारी भलाई से परिपूर्ण है और धार्मिकता से और सच्चाई से। कई सारे मसीही झूठ बोलते हैं। वे झूठ कहते हैं, ये मानो ऐसा लगता है ये उनके जीवन का भाग है। यहां तक ये भी नहीं सोचते कि वे गलत कर रहे हैं जब वे झूठ कहते हैं। ये कैसे हो सकता है? इफिसी 5:9 पढ़ेंगे। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 7वां है विश्वास योग्यता। फिर से इसे लिख ले और इनका अभ्यास करें। यदि आप पवित्र आत्मा से पूर्ण है तो यह फल वहां होने की आवश्यकता है। विश्वास योग्यता, विश्वास योग्यता। और कई बार लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। विश्वास योग्यता किसी व्यक्ति के प्रति विश्वास योग्य होने को दिखाता है। परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है और हमें उसके प्रति विश्वास योग्य होना है। हमें परमेश्वर को धोखा देने के विषय सोचना नहीं, हमें उसके प्रति विश्वास योग्य होना है। हम एकदम से स्थिर हो गए हैं। अन्य शब्दों में, हम बदलते नहीं। हम एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हो, अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हो, अपने मन में, अपने सोच में आप ऐसे सोचते ना रहे कि कैसे मैं धोखा दूं या गलत करूं। विश्वास योग्य बने, बच्चों के प्रति विश्वास योग्य रहें। आप ऐसा ना सोचे कि विश्वास योग्य क्या मतलब कि अपने बच्चों के प्रति आप बहुत नम्र और दयालु स्वभाव के हो। विश्वास योग्य, यशायाह 25:1, परमेश्वर तू मेरा प्रभु है, मैं तुझे सराहूंगा और तेरा नाम धन्य कहूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। आपके जीवन में मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने बहुत पहले आपके लिए योजना बना रखी है, आपके लिए बड़ी विश्वास योग्यता के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत वचन है। हाँ, कृपया पढ़े यशायाह 25:1। यशायाह 25वां अध्याय 1 हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। ये बहुत खूबसूरत वचन, एक प्रतिज्ञा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर कौन है? देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, लगभग 99% लोग ऐसा ही करते हैं। वो ऐसा ही करते हैं। ओह, अब क्या कह रहे हैं मेरे लिए? नहीं 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 नहीं, पहले आप परमेश्वर के बारे में पढ़िए और उसे समझिए। बाइबल इसलिए है ताकि आप परमेश्वर को बेहतर रीति से जानें। पहला कदम, जब कभी मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं उस परमेश्वर के बारे और ज्यादा ढूंढता हूं, और मैं पूरी रात बिता सकता हूं परमेश्वर के वचन को पढ़ने में। कई बार 5:30-6 बजे तक जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूं, यह उजाला हो चुका है बाहर। हाँ, सूरज उग गया और मुझे पता ही नहीं चलता। इतना ज्यादा समय मैं परमेश्वर के वचन में व्यतीत करता हूं। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे सीख रहे हैं जिससे आप प्यार करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, आप उसके बारे और जानना चाहेंगे, आप उससे और बातें करेंगे, जानेंगे। इफिसी 3:16 और 17, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे।
और ये होना है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बन जाएं, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और औरों के प्रति भी विश्वास योग्य हो। बहुत सारे लोग विश्वास योग्य नहीं है अपने अधिकारी के प्रति, बहुत सारे विश्वास योग्य। देखिए ये ऐसा है जैसा आप अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हैं। यदि आप अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ बाहर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिए अपने सोच में आप क्या कर रहे हैं। मसीह आपके सोचने की प्रक्रिया के ऊपर अधिकार रखे और इसी जगह शैतान के साथ युद्ध है। आपका मन, आपका जीवन आपके मन के नए हो जाने के साथ बदल जाने पाए, आपकी सोचने की प्रक्रिया वो नई हो जाने पाए। ये स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ये मसीह केंद्रित होना चाहिए हमारा सोचना। नम्रता, 8वीं बात है नम्रता। इसे पढ़े और अपने जीवन से प्रतिबिंबित करें। नम्रता, गलातियों 6:1। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आप चौकसी करें। हाँ, गलातियों 6:1। भाइयों और बहनों, आप दोनों, हाँ, यदि कोई एक पाप में पकड़ा जाए, आपने उसे पाप में पकड़ा, आप जो आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं उस व्यक्ति को आप संभालें नम्रता के साथ। अपनी चौकसी करो कि कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैं कुछ समितियों में हूं, अन्य समिति में, और कई बार मैं बहुत ही चोटिल होता हूं और निराश हो जाता हूं लोगों की वजह से, और वे लोग क्षमा करना नहीं चाहते। अब जानते हैं, वे लोग क्षमा करना नहीं चाहते। मेरे लिए क्षमा करना कोई विकल्प नहीं है। मेरे लिए क्षमा करना, यदि मैं क्षमा ना करूं औरों को, परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा, और यदि मैं क्षमा ना करूं, परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। इसलिए क्षमा करना यह कोई विकल्प नहीं है। नम्रता ठीक उसी प्रकार कोई विकल्प नहीं है। नम्रता यह स्वभाव जरूरी है, और यह मसीहत का वो नियम है, हमारे जीवन में होना है। यदि आप मसीह है, आपको नम्र होना जरूरी है। इफिसियों 4:2 सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कोई प्रेम ही नहीं है। देखिए, जब आप प्रेम करते हैं, 2 प्रकार के प्रेम हैं। एक है झूठा प्रेम और दूसरा है सच्चा प्रेम, और यही कई बार कठिन प्रेम होता है। आप देखेंगे आपके लिए कठिन होगा, बच्चों के साथ कठिन होगा। आप जितना भी चीज उनको आप दे दें, वो बर्बाद करेंगे। उनके सामने वस्तु की कोई कीमत नहीं, वे चीजों के इधर फेंकेंगे क्योंकि आपने बहुत कुछ बहुत पहले उससे दिया। मैं इस क्षेत्र में विफल रहा, और आपको इस कठिन प्रेम का अभ्यास भी करना होगा। मैं अपने पिता से मांगता था, मेरा पिता मुझे नहीं दिया, लेकिन जब मेरे बच्चे मुझसे मांगेंगे मैं उसे जरूर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप में एक कठिन प्रेम है, अपने बच्चे का प्रशिक्षण दे रहा है। आप उस कठोर प्रेम को इस्तेमाल करें ताकि आगे चलकर वो जीवन जी सके। यदि अभी आप उसको खराब करेंगे, और इससे उसके जीवन में एक कठिन परिस्थिति या दौर आ जाएगा, क्योंकि जो उसने चाहा वो उसको नहीं मिला। जीवन कठिन है, जीवन जो है वो सरल नहीं है, और ये कई बार बहुत बुरा होता है। लोग आपके प्रति हमेशा अच्छे नहीं होंगे, और इसलिए आपको मजबूत होना जरूरी है। और इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने बच्चों को पीटते रहें, आपको अभ्यास करना है। ये प्रेम भी काफी कठिन है, लेकिन संपूर्ण रीति से आप नम्र बने, धीरज धरते हुए प्रेम से एक दूसरे की सह लो। 9वीं बात, आत्मसंयम। फिर से यह आत्मसंयम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, यह तो आत्मा से परिपूर्ण होने का नतीजा है, और प्रेम करना आत्मसंयम की बात है। हाँ, 2 पत्रस 1 अध्याय 5 से 7। और इसी कारण
तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और समय पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। और अंतिम चरण में पुनः प्रेम आता है। ये एक प्रकार से ऊंचा कदम है और इस कारण से हम पूरा प्रयत्न करें और इसके लिए विश्वास करें। विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं। विश्वास बिना सद्गुण के ये वास्तविक विश्वास नहीं है। उस विश्वास में सद्गुण को जोड़ें और सद्गुण में समझ को जोड़े, परमेश्वर के वचन का समझ और समझ पर संयम। जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानेंगे, आपको उसको मानना है और अपने जीवन में संयम का अभ्यास करना है। और संयम से धीरज उत्पन्न होता है। अब हार ना माने और अब जानते हैं और वहां होने की आवश्यकता है। आत्मसंयम भोजन, यह एक बहुत बड़ी समस्या है मसीही सेवकों का। मुझे शुगर हो गया है, क्यों? क्योंकि खाने में उनमें आत्मसंयम नहीं है। आपको चीनी खाने से मना करना अपने आप को। आपको ना कहना है मिठाई या आइसक्रीम खाने में मुश्किल है, लेकिन आपको कहना है क्योंकि आत्मसंयम है। आपको उपवास करना सीखना है, आत्मसंयम। और ये आपके देह को सिखाएगा और आपके देह को नियंत्रण या अधीनता में लाएगा मसीह के। और कैसे आप अपने देह को अधीनता में लाएंगे? अत्यधिक भोजन या पेटूपन ये पाप है सेवकों का। क्यों वो व्यक्ति मर गया? लीवर की समस्या की वजह से। पीते तो नहीं है, लेकिन लीवर की समस्या से वो व्यक्ति मारा गया। क्यों वो मारा गया? उसे ये समस्या थी, वो समस्या, सारी समस्या खाने की वजह से थी। आत्मसंयम। कृपया इसे पढ़ें। अंतिम निष्कर्ष के साथ, आप कैसे अधिकायत से आत्मा के फलों का प्रकटीकरण करेंगे? अंतिम वचन गलतियों 5 उसका 22, गलतियों 5 उसका 22। और मैं इसे पढ़ता हूं। यहां पर ये सद्गुण है, 9 विभिन्न गुण दिए गए हैं। यदि आप में पवित्र आत्मा है, और जानिए ये एक फल है, कोई 9 फल यहां पर नहीं है कि आप उसमें से एक एक फल को चुन रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां 9 गुण है। वे हैं प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और आत्मसंयम। ये सारे गुण एक ही फल में समाहित हैं। ये एक भौतिक प्रकटीकरण है एक बदले हुए मसीही जीवन का। क्या आप में आत्मा का वो फल है? अपने आप को जांचे, क्योंकि प्रतिदिन आपको जांचना अपने आप को, कैसे हम आत्मा के फल में बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उसके फलों से उन्हें पहचान सकते हैं। यदि आप आत्मा से परिपूर्ण हैं तो फल उस आत्मा का प्रतिफल है। आपके दान वरदान उसका प्रतिफल नहीं है। वो तो दिया गया है मुफ्त में, वो सेहत में दिया गया है, परंतु आत्मा का फल, जब आप इस बात को जानते कि पवित्र आत्मा आप में वास करता है, यीशु मसीह आप में वास करता है, तब आपके अंदर यह प्रकट होता है कि आत्मा का कौन सा फल आपके अंदर है। यदि आपके पास ये नहीं है, आप कुछ अलग हैं, प्रभु के साथ चलने से अलग हैं। भाइयों, कृपया इसे जांचें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आत्मा का फल। ये अन्य भाषा में बात करना नहीं, ये भविष्यवाणी नहीं है। और अंत में 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय 1 से 3 वचन तक कृपया से पढ़ें। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि हमें प्रेम नहीं तो हम ठनठनाता हुआ पीतल हैं। इसका मतलब यह है कि हम बस बेकार में आवाज करने वाले हैं यदि हमें प्यार नहीं। और इसके बाद सभी कलीसिया इन 2 बातों को कर रही है, पीतल और झांझ पीट रही है लगातार, और तेजी से बजाते हैं और लोग अगल बगल सब कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं। आत्मा से भर जाओ। आप में फल होने की आवश्यकता है, आत्मा का फल, जिसके
9 अंक है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यदि मेरे पास भविष्यवाणी के शब्द हैं और सारी ज्ञान की बातें और सारा भविष्यवाणी मेरे पास है, लेकिन यदि प्रेम नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हम देखते हैं ये दान वरदान, ये पूर्णतः अलग है, अलग है, अलग है। आप मसीह में कौन है और इसका स्वाभाविक बहाव आत्मा के फल से आता है, उस आत्मा के फल से है जो पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया है। ऐ कलीसिया, इस बात को सुन ले, यदि तुम में आत्मा का फल नहीं है तो तुम परमेश्वर के नहीं, और यही आपकी परीक्षा है। आप उन्हें उनके फलों से पहचानेंगे। परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर आपके साथ हो। यीशु के नाम से आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आत्मा के फल के लिए। हमें इसकी कमी है। कई वर्षों से मैं अपने जीवन के लिए काम करता रहा ताकि आत्मा के फल को हासिल करूं। प्रभु, मुझे और भी बढ़ने की आवश्यकता है। ये एक महासागर के समान है। अभी भी मैं किनारे पर ही हूं और उस गहराई तक नहीं पहुंचा, गहरे में नहीं आया जिसके परे तू विद्यमान है। पवित्र आत्मा, सहायता कीजिए कि आत्मा का फल मुझ में लगे। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रत्येक जो इसे सुन रहे हैं उनके जीवन में होने पाए ये फल लगे और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित कर। आमीन।